आज हम लोगों को डिस्कस करना था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। वो भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा 10-15 मिनट का एक छोटा सा टॉपिक बचता है हम लोग का होमोलॉगस सीरीज के बारे में, है ना। बहुत ही छोटा सा टॉपिक रहता है ये, लगभग 10-15 मिनट का टॉपिक है ये। हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग अपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पे। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कार्बन कंपाउंड का सीखना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि कई बार एग्जाम में आया है ये चीज, ठीक है। जैसे आपको बोल लेगा कि मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, इथेन का बनाओ, प्रोपेन का बनाओ, उसी प्रकार से इथीन का बनाओ, इथाइन का बनाओ, इस तरीके का आ जाता है। तो वो भी हम लोग आज सीखेंगे। कहने का मतलब आज के क्लास में हम लोग दो चीज सीखेंगे। पहला होमोलॉगस सीरीज के बारे में बात करेंगे, क्या लिखा हुआ है, क्या इसमें नया बात है वो देखेंगे, पहला ये। और दूसरा हम लोग सीखेंगे कार्बन कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग अपना होमोलॉगस सीरीज के बारे में। बहुत आपने इसके बारे में सुना होगा कि ये होमोलॉगस सीरीज होता क्या है। आज हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे होमोलॉगस सीरीज का डेफिनेशन है, पहले इसको समझते हैं, फिर इसका एग्जांपल देखेंगे कुछ, और फिर इसका होमोलॉगस सीरीज का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मतलब कुछ फीचर्स है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। देखा जाए सबसे पहला कहा जा रहा है इसमें होमोलॉगस सीरीज के बारे में कि इट इज अ ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो बहुत ध्यान से इसको समझते चलिएगा। होमोलॉगस सीरीज क्या है? सिंपल सा कार्बन कंपाउंड्स का क्या है, एक ग्रुप है। कहने का मतलब हो गया कि उसमें कुछ कार्बन कंपाउंड होंगे, सिंपल सा। सॉरी, आगे बढ़ते हैं फिर। तो होमोलॉगस सीरीज का सबसे पहला बात जो कह रहा है कि इट इज अ ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, यानी कि होमोलॉगस सीरीज जो भी होगा वो क्या होगा, कार्बन कंपाउंड का ग्रुप होगा। सिंपल सा मतलब कुछ कार्बन कंपाउंड उसमें होंगे। आगे बढ़ते हैं। हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, लेकिन जो भी कार्बन कंपाउंड होंगे उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सिमिलर। देखो सिमिलर वर्ड लिखा है, सेम नहीं लिखा है। सेम का मतलब होता है एकदम एग्जैक्ट, सिमिलर का मतलब मिलता जुलता, ठीक है। आगे, एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, और केमिकल प्रॉपर्टी भी सिमिलर होगा, मतलब कि लगभग मिलता जुलता हमारा केमिकल प्रॉपर्टी भी होगा। इन विच दिस सक्सेसिव कंपाउंड्स डिफर बाय CH2 ग्रुप, और इसमें आगे वाला यानी कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हर कार्बन कंपाउंड CH2 ग्रुप से डिफर करेगा, यानी कि डिफरेंस कितने का रहेगा उसमें, CH2 ग्रुप का रहेगा। इसको आप ऐसे भी समझो, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम का उसमें डिफरेंस रहेगा। अब इसको समझेंगे अभी हम लोग एग्जांपल लेके, लेकिन ये अभी आपका फिलहाल डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अभी हो सकता है कि आप में से कुछ कोई डेफिनेशन समझ में नहीं आया होगा, तो और अच्छी बात है, क्योंकि एग्जांपल से आप समझेंगे ना तो एग्जांपल भी समझ जाएंगे और ये तो आप खुद से समझ जाएंगे। तो कहने का मतलब एक बार फिर से बताते हैं इसमें क्या है। होमोलॉगस सीरीज सिंपल से कहता है कि कार्बन कंपाउंड का ग्रुप होगा, ठीक है, जिसमें कार्बन कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा, मतलब सॉरी सेम नहीं, सिमिलर रहेगा, और उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी वो भी सिमिलर रहेगा, ठीक है। लेकिन हर कार्बन कंपाउंड CH2 ग्रुप से डिफर करेगा। CH2 ग्रुप कहने का मतलब है एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन से वो डिफरेंस में रहेगा, मतलब कि अलग अलग रहेगा, इतना। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल याद कीजिए, अल्केन में हमारा क्या क्या आता था। अच्छा, अल्केन सिंपल सा यहाँ पे लिखा हुआ अल्केन, इसका मतलब क्या है, कौन सा हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड। और चूंकि यह अल्केन है और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो इसमें हम लोग का क्या आता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, यही सब आता है। तो 10 हमारा इसमें था, हम लोगों ने पढ़ा था। समझने के लिए केवल 5 ले लेते हैं, ठीक है। अल्केन का हमने केवल 5 लिया, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन। ध्यान से यदि आप इसका फॉर्मूला देखेंगे तो यही सब होता है। मीथेन का CH4, इथेन का C2H6, फिर इसका C3H8, इसका C4H10, इसका C5H12। कहने का मतलब यहाँ पे है इन मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इन सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। अब सवाल है कि सर इससे आप समझाना क्या चाहते हैं। चलो अब समझो कि आखिर ये है क्या। अब ना थोड़ा सा ध्यान से देखो तो क्या कहा था, होमोलॉगस सीरीज बेसिकली क्या है, कार्बन कंपाउंड का ग्रुप है। तो आप जरा ध्यान से देखो इस वाले एग्जांपल को, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन कंपाउंड आपके पास है। कहने का मतलब ये 5 कार्बन कंपाउंड का क्या दिख रहा है आपको, ग्रुप दिख रहा है। तो क्या इसी ग्रुप को हम लोग होमोलॉगस सीरीज कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो होमोलॉगस सीरीज सिंपल से क्या होता है, कुछ कार्बन कंपाउंड का ग्रुप होता है। तो ये कार्बन कंपाउंड का ग्रुप है, तो ये हमारा एग्जांपल किसका हो गया, होमोलॉगस सीरीज का हो गया, पहली बात। दूसरी बात इसमें कहा था कि होमोलॉगस सीरीज में जो भी कार्बन कंपाउंड होंगे उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, सिमिलर रहेगा। क्या मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन सब का स्ट्रक्चर सिमिलर रहता है कि नहीं रहता है? बिल्कुल रहता है, सेम नहीं लेकिन सिमिलर रहता है। कैसे बनाते हो भाई, मीथेन में 1 कार्बन, इथेन में फिर 2 आगे बढ़ जाता है, प्रोपेन में फिर 3 कार्बन और लंबा बनता है,
उसके बाद फिर ब्यूटेन में थोड़ा सा और लंबा बनता है, पेंटेन में थोड़ा और लंबा बनता है। कहने का मतलब स्ट्रक्चर इन सब का लगभग सिमिलर दिखता है आपको, हाँ या ना? बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे एक कार्बन है तो मीथेन है, 2 हो गया इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इस तरीके से आगे बढ़ते जाता है। बस इसमें क्या जोड़ते जाते हैं हम लोग? हाइड्रोजन जोड़ते जाते हैं, और तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये हो गया। हाँ, अब यदि आपने इन सभी का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाया होगा तो आपको दिख जाएगा कि सबका स्ट्रक्चर भी लगभग सेम ही रहता है। एक एग्जांपल आपको हम बना के दिखाते हैं। चलो पहले मीथेन का, क्योंकि इसका CH4 होता है तो एक कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन 4 रहेगा। इथेन का 2 कार्बन, इस तरीके से। अब जरा देखो ध्यान से, ये मीथेन का स्ट्रक्चर है, ये इथेन का स्ट्रक्चर है। क्या ये दोनों लगभग सिमिलर दिख रहा है कि नहीं? देखो सिमिलर का मतलब सेम नहीं होता, वो लगभग एक जैसा, मिलता जुलता। ये मिलता जुलता है। मीथेन इथेन हो गया, प्रोपेन बनाओगे वो भी इसी तरीके का दिखेगा। तो कहने का मतलब होमोलोगस सीरीज में जितने भी कार्बन कंपाउंड होंगे वो बिल्कुल हमारा इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होगा, पहला। दूसरा बात, इसका केमिकल प्रॉपर्टी भी लगभग सिमिलर ही होता है। अच्छा याद कीजिए, हमने आपको ना एक नोट करके लिखाया था, NOT करके 2 पॉइंट लिखाया था। एक पॉइंट में आपने लिखा था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर लेस रिएक्टिव। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर लेस रिएक्टिव, इसका मतलब हो गया कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जो भी हाइड्रोकार्बन आएंगे सब कैसे होंगे? लेस रिएक्टिव होंगे। इसका मतलब हो गया कि केमिकल प्रॉपर्टी भी लगभग सबका क्या है? मिलता जुलता है, लगभग मिलता जुलता है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया था कि होमोलोगस सीरीज में जितने भी कार्बन कंपाउंड होंगे उन सब का स्ट्रक्चर सिमिलर होगा, पहला कुछ इस प्रकार का आप देख सकते हैं, और उनका केमिकल प्रॉपर्टी भी लगभग सिमिलर ही रहेगा। आपने याद किया था, बिल्कुल हमने लिखवाया था आपको कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर लेस रिएक्टिव। दूसरे पॉइंट में आपने लिखा था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो कहने का मतलब ये हो गया कि सैचुरेटेड में जितना भी कंपाउंड आएगा वो सब लगभग प्रॉपर्टी में एक जैसे रहेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी में लगभग एक जैसा, सेम नहीं लेकिन लगभग एक जैसा। उसी प्रकार से अनसैचुरेटेड में जो आएगा वो भी आपका एक ही केमिकल प्रॉपर्टी का होगा, मतलब लगभग सेम रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब एक बात और देखिए, एक बात इसमें और लिखा था, प्रॉपर्टीज हो गया इन विच दिस सक्सेसिव कंपाउंड्स, मतलब कि एक के बाद एक वाला जो कंपाउंड आगे आएगा वो CH2 ग्रुप से डिफर करेगा। अब जरा इसको भी समझो, आप ध्यान से मीथेन को देखो। पहले इसमें कार्बन कितना है? 1, हाइड्रोजन कितना? 4। अब इस वाले को जरा ध्यान से देखो तो इसमें कार्बन हमारा 2 हो गया, तो कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। लेकिन हाइड्रोजन कितना बढ़ गया? 2, यानी कि कार्बन 1 हाइड्रोजन 2, तो CH2 ग्रुप से ये डिफर किया, डिफरेंस है दोनों में CH2 का। उसी प्रकार से आप इसको देख लो, इसमें 2 था कार्बन, इसमें 3 हो गया, 1 कार्बन बढ़ गया। हाइड्रोजन कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया, तो क्या CH2 का डिफरेंस है? बिल्कुल है। उसी प्रकार से आप इसमें आ जाओ, इसमें भी 1 कार्बन बढ़ गया, पहले 3 था अब 4 हो गया, अब ये 8 था 10 हो गया, CH2 से डिफरेंस है। इसमें भी वही चीज है। तो कहने का मतलब होमोलोगस सीरीज में जितने भी आपके कार्बन कंपाउंड होंगे वो हर कोई CH2 से डिफर करेगा, यानी कि डिफरेंस CH2 का रहेगा सभी में। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे डिफरेंस CH2 का आपको दिखता चलेगा। इसमें देख लो, इसमें 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 किसी में भी देख लो आप, CH2 का डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। कोई डाउट इसमें? अब चलिए, अब क्या आपको होमोलोगस सीरीज समझ में आया? अब आप जरा एक बात हमको बता दीजिए, कहीं पे होमोलोगस सीरीज में कोई दिक्कत? चलिए, तो होमोलोगस सीरीज 3 बात कहता है, हालांकि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन होमोलोगस सीरीज 3 बात बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से कहता है। 3-4 बातें हैं इसमें, एक बार आपको बता देते हैं। सबसे पहला, होमोलोगस सीरीज क्या है? कार्बन कंपाउंड का कुछ ग्रुप है, मतलब कि कुछ कार्बन के कंपाउंड होंगे लेकिन ग्रुप में होंगे, थोड़ा सा 10-15 ऐसा होगा, पहला चीज। दूसरा चीज, जो भी कार्बन कंपाउंड होंगे उसमें उन सब का स्ट्रक्चर कैसा होगा? सिमिलर होगा। तीसरा चीज, केमिकल प्रॉपर्टी भी सिमिलर होगा। और चौथा, कितने से डिफर करेगा? CH2 ग्रुप से डिफर करेगा। एग्जांपल आपके सामने है। अच्छा, ये आपने बात किया अल्केन का, क्या इसी प्रकार से अल्कीन के अंदर भी होगा? अल्कीन ALKENE, उसमें भी वही होता है, सिमिलर आप करके देख सकते हैं। उसमें भी आप देखोगे CH2 ग्रुप का ही इसमें डिफरेंस आएगा। अच्छा, क्या अल्काइन में भी वो चीज होगा? बिल्कुल होगा। आपके सामने फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है, सब चीज आपके सामने, सब चीज आप कर चुके हैं। आप एक बार मिला लो, सभी में डिफरेंस जो है वो CH2 ग्रुप का ही डिफरेंस दिखेगा। ये हमारा हो गया होमोलोगस सीरीज के बारे में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखा हुआ था देख लो। ऑल दीज कार्बन कंपाउंड्स, यानी कि इन सब का ये बात कर रहा है, ऑल दीज कार्बन कंपाउंड्स आर एग्जांपल्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो यहाँ पे जितने भी लिखे गए हैं ये सब का सब एग्जांपल हो गया आपका होमोलोगस सीरीज का, पहला बात। दूसरा बात, ऑल्सो ऑल दीज कार्बन कंपाउंड्स डिफर बाय CH2 ग्रुप, क्या ये सभी का सभी
डिफर कर रहा था CH2 ग्रुप से? बिल्कुल, क्योंकि सभी में डिफरेंस कितने का है, जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे वैसे वैसे CH2 का डिफरेंस है, इसमें हमको एक देखने को मिल गया। तो क्या अब होमोलॉगस सीरीज में कोई दिक्कत? ध्यान में रखेंगे पहला चीज, होमोलॉगस सीरीज कार्बन कंपाउंड का ग्रुप है, सभी का स्ट्रक्चर सिमिलर होगा, केमिकल प्रॉपर्टी भी सिमिलर होगा, लेकिन हर कोई CH2 ग्रुप से डिफर करेगा। यानी कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सभी में डिफरेंस हम लोगों को CH2 ग्रुप का दिखेगा। और CH2 ग्रुप का डिफरेंस दिखेगा, इसका मतलब क्या समझा आपने? बताइए। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कार्बन का जो एटम है वो एक बढ़ेगा, केवल एक बढ़ेगा, लेकिन हाइड्रोजन 2 बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और ये आप केवल अल्केन में नहीं, अल्कीन में भी देख सकते हैं, अल्काइन में भी देख सकते हैं, सब जगह पे सेम होता है। तो फिर सवाल है कि सर आपने केवल अल्केन का ही एग्जांपल समझाने के लिए यहाँ पे क्यों लिया? अरे भाई आप अल्कीन का भी ले सकते हैं, अल्काइन का भी ले सकते हैं, बस एग्जांपल आपको समझना था, इसलिए हमने केवल एक शॉर्ट ले लिया हमने यहाँ पे अल्केन के बारे में। चलिए ये हो गया हमारा होमोलॉगस सीरीज के बारे में। लेकिन अब होमोलॉगस सीरीज का ना कुछ खासियत है, इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, या फिर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि ये कई बार सीबीएसई अपने से एग्जाम में पूछा है, कई बार। इसमें बेसिकली 5 पॉइंट होते हैं और ये लगभग 3 से 4 नंबर में आता है, हर साल नहीं कह सकते हैं, लेकिन कई बार इस सवाल को रिपीट किया गया है। इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछेगा। करेक्ट डिफाइन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज, ऐसे भी पूछा जा सकता है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज, ऐसे भी पूछेगा। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज, ऐसे भी पूछ सकता है ना। या फिर व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज, तो कैसे भी सवाल को घूम फिरा के पूछा जा सकता है। तो ये आपको होमोलॉगस सीरीज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, या फिर आप इसको फीचर्स बोल लो या फिर इसका मेरिट बोल लो, जो भी बोल लो सब आपका सही है। कुछ है इसके बारे में तो हम लोग एक एक करके सबको समझते हैं। और बहुत ही सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। आपको आपने जो चीज यहाँ पे अभी पढ़ा ना, वही सब चीज उधर भी दिया हुआ है, बस और कुछ नहीं है इसमें। देखा जाए क्या कह रहा है। सबसे पहला, ऑल द मेंबर्स ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फॉर्मूला। क्या कहा, फिर से पढ़ो। ऑल द मेंबर्स का मतलब क्या कह रहा है कि होमोलॉगस सीरीज में जितने भी कार्बन कंपाउंड है उसको ये मेंबर कह रहा है। जैसे यहाँ पे कितना आपके पास है, 1 2 3 4 5, क्या 5 ही हो सकते हैं? और भी होगा, लेकिन हमने एग्जांपल केवल समझाने के लिए 5 लिया है। तो ये सब हमारा होमोलॉगस सीरीज का क्या कहलाएगा? मेंबर कहलाएगा। हालांकि है तो कार्बन कंपाउंड ही, लेकिन यहाँ पे मेंबर कह दिया, मतलब वो इसी का बारे में बात कर रहा है। तो कह रहा है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फॉर्मूला। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? याद करो तो जरा। इन सब को, यानी कि इन सब का जो फॉर्मूला आपने लिखा है यहाँ पे, ये एक ही जनरल फॉर्मूला से तो तैयार हुआ है। अब वो फॉर्मूला आपको पता है क्या था? बताइए जरा। CnH2n +2, यही तो था हमारा जनरल फॉर्मूला। तो क्या पहला वाला पॉइंट क्लियर? तो पहला वाला पॉइंट क्या कहा? पहला वाला पॉइंट ये कहा कि होमोलॉगस सीरीज में जितने भी कार्बन कंपाउंड होते हैं वो एक ही जनरल फॉर्मूला से बनता है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान में रखना, हमने केवल बात किया है अल्केन के लिए। अल्कीन का बात करोगे तो उसका फॉर्मूला अलग होता है, अल्काइन का बात करेंगे उसका फॉर्मूला अलग होता है। यानी कि जैसे आप चेंज कर दोगे फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी केवल इकलौता हम लोग यदि बात करें अल्केन के लिए, तो उसका जनरल फॉर्मूला यही था हमारा, सिंपल। इसी फॉर्मूला से आपने ये सब तैयार किया है। तो पहला वाला पॉइंट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो पहला वाला पॉइंट ये कहता है कि होमोलॉगस सीरीज में जितने भी आपके मेंबर्स हैं, यानी कि जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं, वो एक ही जनरल फॉर्मूला से तैयार किया जा सकता है। और हुआ भी है, हमने किया भी इसको बहुत बार। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट पॉइंट, एनी टू एडजेसेंट होमोलॉगस डिफर बाय 1 कार्बन एटम। एडजेसेंट मतलब बगल वाला। तो क्या कह रहा है ये? एनी टू एडजेसेंट होमोलॉगस डिफर बाय 1 कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या सही बात है ये? बिल्कुल। जैसे इन दोनों के बारे में यदि हम लोग बात करें, इसमें कार्बन एटम 1 है, इसमें 2 है। डिफरेंस कितने का हुआ? कार्बन का 1 का। यानी कि इसमें 1 था, इसमें 1 बढ़ गया, 2 हो गया। तो कार्बन एटम कितना डिफरेंस हुआ? 1। लेकिन हाइड्रोजन एटम में कितना डिफरेंस आ गया? 2। वही बात तो इसमें कहा गया था कि कार्बन एटम 1 लेकिन हाइड्रोजन एटम 2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को यदि देखेंगे तो उसमें डिफरेंस दिख जाता है हम लोगों को। तो वही बात हमने जो अभी बताया था आपको कि जैसे जैसे आप होमोलॉगस सीरीज में आगे बढ़ेंगे, कार्बन का डिफरेंस 1 देखने को मिलेगा, लेकिन हाइड्रोजन का डिफरेंस आपको 2 देखने को मिलता है। बस दूसरा पॉइंट कंप्लीट। आगे बढ़िए फिर। अब इसमें क्या देखो, द डिफरेंस in the molecular formula, the difference in the molecular masses of any two adjacent homologous is 14U। अब चलो ये क्या है थोड़ा सा समझाते हैं आपको। इसको ना थोड़ा सा आप ऐसे समझो। यहाँ पे ना मोलिकुलर मास का बात किया है, तो आप बताइए
क्या आप में से किसी को पता है कार्बन का एक एटम का मास कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए मान लीजिए कि हमको ना इसका निकालना है मोलिकुलर मास। तो यहाँ पे कार्बन का एटम, एक बात हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा नोट करके, कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है और हाइड्रोजन का बताइए 1 होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो यदि हमको मीथेन का, यदि हमको निकालना हो मास, या फिर इथेन का, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन का कितना निकलेगा, जरा निकाल के देखते हैं। ठीक है, चलिए इन सब का जरा एक बार निकाल के देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कार्बन का एटम कितना है? 1 है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से, यानी कि 1 × 12। फिर हाइड्रोजन है हमारा कितना? 4 है। समझना ध्यान से, यहाँ पे कार्बन 1 है तो 1 हमने लिखा। 1 का मास कितना है? 12, क्योंकि कार्बन का मास 12 होता है। ठीक है, फिर हाइड्रोजन हमारा है कितना? है हाइड्रोजन 4 है। 4 और 1 का मास कितना होता है? 1। तो टोटल कितना हो जाएगा? 12 + 4 कितना हो गया? 12 × 4 16 U। और ये U हम लोग क्यों लगाते थे याद कीजिए, इसको हम लोग यूनिफाइड मास कहते थे। ठीक है, तो अब ये तो पहला हमारा हुआ, लेकिन थोड़ा सा इसको और हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा। अब इसमें आ जाओ आप, कितना कार्बन है आपके पास? 2 है, तो 2 × 12 प्लस हाइड्रोजन कितना है? 6 × 1 कितना हो जाएगा? देख लो, 24 + 6 24 और 6 30 U। ठीक है, अगला भी एक बार कर लेते हैं। ये देख लो, 3 है कार्बन का एटम और 1 का होता है 12, फिर प्लस, फिर 8 है हाइड्रोजन, उसका होता है 1 1। कितना हो जाएगा? 36 + 8 36 और 40 4 44 44 U। आगे भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम आपको केवल यहाँ पे समझाना क्या चाहते हैं वो देखो। हम ना तीसरा वाला पॉइंट आपको क्लियर करना चाहते हैं। क्लियर जैसे समझो, इसमें क्या कहा था? द डिफरेंस इन द मोलिकुलर मासेस ऑफ एनी टू एडजेसेंट होमोलोगस इज 14 U। यानी कि किसी भी 2 कार्बन कंपाउंड को आप उठाओ होमोलोगस सीरीज से, उसका जो मोलिकुलर मास है ना, उन दोनों में डिफरेंस हमेशा आपको 14 का दिखेगा। क्या सही बात है? ये करके देखते हैं। पहले इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए, इन दोनों में कितना है? 30 में 16 को माइनस करो आप, कितना आएगा? 14 आएगा। बिल्कुल सही बात कह रहा था वो। अगला भी चेक कर लेते हैं, डाउट है, अगला कर लेते हैं। इसको देखो, 44 में 30 को माइनस करेंगे कितना आएगा? 14 U आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि होमोलोगस सीरीज में जितने भी कार्बन कंपाउंड होते हैं उनके मोलिकुलर मास का यदि बात करें तो डिफरेंस कितने का दिखता है आपको? हमेशा 14 U का डिफरेंस दिख जाता है। और U लिखना आपको जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि U मतलब होता है यूनिफाइड मास। जैसे आप लोग लिखते हैं ना 5 kg, kg आपने क्या लिखा वहां पे? कि यूनिट है। उसी तरीके से मोलिकुलर मास को पता करने का यूनिट क्या है आपका? U है। इसको हम लोग कहते हैं यूनिफाइड मास, शॉर्ट में। क्लास 9 का ये टॉपिक था। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से आप इसका कर सकते हैं, उसी प्रकार से इसका कर सकते हैं। सभी में आपका हमेशा डिफरेंस कितने का दिखेगा? 14 U का ही डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, चलिए और ये आप कर लो आराम से आप, ये आपका होमवर्क रह गया। ये वाला भी आपका होमवर्क, ये तो आप कर ही सकते हैं, हालांकि कर ही लेना, नहीं तो खाली छोड़ोगे ना, देखने में ठीक नहीं लगता। ठीक है, चलिए तो क्या तीसरा वाला पॉइंट भी कंप्लीट समझा जाए? आगे बढ़े चौथे वाले पे। चौथे वाले में क्या कहा गया जरा वो देख लो। ऑल द कंपाउंड्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ये तो आपने डेफिनेशन में देख लिया था। ये पॉइंट ये कह रहा है कि जितने भी होमोलोगस सीरीज में कार्बन कंपाउंड आपको दिखते हैं, हालांकि इसमें और भी हो सकते हैं, लेकिन 5 समझने के लिए काफी है। तो इसमें जितने भी कार्बन के कंपाउंड होंगे उन सब का केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? सिमिलर होगा। सेम नहीं, सिमिलर, लगभग मिलता जुलता होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे ये हमारा सब का सब किसका है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है। तो ये सबके सब रिएक्टिव में कैसे होंगे? लेस रिएक्टिव होंगे। तो कहने का मतलब क्या है? सभी का केमिकल प्रॉपर्टी लगभग सिमिलर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर the members of a homologous series show a gradual change in their physical properties। देखो यहाँ पे ना बात केमिकल प्रॉपर्टी का नहीं किया है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी तो ऊपर में बात कर लिया है। यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी का बात नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसका बात ऊपर हो चुका है। अगला प्रॉपर्टीज विथ इंक्रीज इन मोलिकुलर मास। एक बार पूरा पढ़ो, इसको समझ में आएगा। द मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज शो अ ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज विथ इंक्रीज इन मोलिकुलर मास। कहने का मतलब यह है कि इन सभी कंपाउंड को यदि आप ध्यान से देखेंगे ना, तो इन सब का केमिकल प्रॉपर्टी तो सिमिलर होता है,
लेकिन इन सबका फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ा सा चेंज हो सकता है। क्यों फिजिकल? अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या समझते हैं आप? फिजिकल का मतलब फिजिकली वो देखने में कैसा लग रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, आपने मीथेन का डायग्राम बनाया है, डायग्राम नहीं कह सकते अब उसको, सॉरी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मीथेन का आपने बनाया, इथेन का बनाया, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, क्या इन सब का स्ट्रक्चर सिमिलर तो है, लगभग मिलता जुलता तो है, लेकिन क्या फिजिकल दिखने में सब क्या एक ही जैसा लगता है क्या? मतलब कि हुलिया देखा जाए तो लगभग एक ही तरीके से बनता है सब, लेकिन क्या सब के सब, जैसे मान लीजिए कि मीथेन तो इतने छोटे में बन जाता है इसका स्ट्रक्चर, क्या उतना ही बड़ा सब होता है? नहीं। कहने का मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी सबका क्या होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, चलिए, तो वही बात आपका यहाँ पे लिखा हुआ था। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे बढ़ते हैं, इन सब का मोलिकुलर मास भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। जैसे देखो, पहले 16 था, 30, 44, इस तरीके से और बढ़ेगा। तो मोलिकुलर मास बढ़ने की वजह से उसका फिजिकल प्रॉपर्टी भी थोड़ा चेंज हो जाता है, मतलब दिखने में थोड़ा सा वो अलग लगेगा, डिफरेंट लगेगा वो। ठीक है, इस तरीके से टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया, पांचवा वाला भी। कोई डाउट रहा किसी को? चलिए, अब मेरे बातों का ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम आपको बता देना चाहते हैं, उसको थोड़ा सा आप समझ लो। सबसे पहले तो आप इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी इसको लिख लेंगे। और इसमें बहुत कुछ यदि आपको याद नहीं रहे तो कम से कम आप ये कोशिश कीजिएगा, हालांकि याद तो आपको करना ही पड़ेगा, याद करने की चीज एक्चुअली में ये है नहीं, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा बस। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आप इसका होमोलोगस सीरीज का कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद मतलब समझ लीजिए बस, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार जल्दी से। और हम लोग आज अगला कुछ बात करते हैं अपना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। अब तो मेरे हिसाब से होमोलोगस सीरीज में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस यही था हमारा होमोलोगस सीरीज। और कई बार ये आपके तरफ से सुना गया था कि सर होमोलोगस सीरीज क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बताया जाए। बताएंगे, सब बताएंगे, लेकिन एक एक करके। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब आइए आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पे, यही था हमारा होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज को चलते फिरते भी आप रिवाइज कर सकते हैं, एकदम सड़क पे भी। सिंपल से याद रखिएगा, होमोलोगस सीरीज कुछ नहीं है, बस कुछ कार्बन कंपाउंड्स का वो क्या है, ग्रुप है, जिसमें स्ट्रक्चर सिमिलर रहेगा, केमिकल प्रॉपर्टी भी सिमिलर रहेगा, और हर कार्बन कंपाउंड CH2 से डिफर करेगा, यानी कि सभी में डिफरेंस CH2 का रहेगा। ठीक है, यही तो है हमारा बस। एग्जाम्पल पूछे तो आप ये 5 एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, या फिर आप चाहो तो अल्कीन, अल्काइन, किसी का भी 5 एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, सभी में होमोलोगस सीरीज हमारा फिट बैठता है। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करें तो बड़ा सिंपल है, इसको ना एकदम उंगली पे याद रखो, उंगली पे याद रखो। पहला क्या था जरा बताओ, बताते जाओ, हम तो बता दिए, अब आप बताओ पहला क्या था। पहला तो यही कहता है ना कि जितने भी इसमें होमोलोगस सीरीज में कंपाउंड होंगे, यानी कि मेंबर जो उसके होंगे, उसका वो सब का सब एक ही फॉर्मूला से बन सकता है, यानी कि सेम जनरल फॉर्मूला से। पहला यही था हमारा। दूसरा ये कहता है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, कार्बन का 1 एटम बढ़ेगा और हाइड्रोजन का 2 बढ़ेगा। दूसरा ये हो गया। तीसरा आपने क्या देखा, हाँ, मोलिकुलर मास का जो डिफरेंस है वो 14 का रहता है हमेशा, दो मेंबर के बीच में, नहीं कि 2 कार्बन कंपाउंड के बीच में डिफरेंस हमेशा 14U का रहेगा। ठीक है, चौथा पॉइंट आपने क्या देखा, हाँ, केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ा सा सिमिलर होता है। और 5वें नंबर में आपने देखा कि जैसे जैसे, हाँ, जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ता है वैसे वैसे उसका थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ा सा बस इंक्रीज हो सकता है, यानी कि देखने में थोड़ा सा अलग लग सकता है, लेकिन रहेगा सब सिमिलर। ये ठंडे में ना पूरा ये ब्लू वाला मार्कर खास करके पूरा जम जाता है, देखो मीठ ही नहीं रहा एकदम। पहले इसको पानी से भिगोना पड़ेगा इसको। चलिए टॉपिक, आप लोग टॉपिक का जो हेडिंग है वो लिखिए, तब तक हम मिटाते हैं, आप लोग लिखिए। बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स, टॉपिक का हेडिंग लिखिए बोल्ड लेटर में पूरा एकदम, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स
ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हो गया। चलिए सबसे पहले नंबर पे आप लिखेंगे, लिखो आप मीथेन। कैसे बनाना है वो हम बताएंगे आपको, लेकिन पहले नंबर पे आप लिखो मीथेन। हो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ये हमारे टॉपिक का आज नाम रहेगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, इसमें सबसे पहले नंबर पे जो हम लोग आज बात करेंगे वो करेंगे मीथेन का। शुरुआत ही मीथेन से होता है क्योंकि ये सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा, है ना। चलिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम बनाना सिखा रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझना इसको। इसके फॉर्मूला का बात करें तो CH4 होता है। देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जिस बच्चे को ना हैबिट हो जाता है थोड़ा सा, वो डायरेक्टली वो बना लेगा, लेकिन हम आपको थोड़ा सा ना बेसिक से लेके चलना चाहते हैं। यदि आपसे मान लीजिए कहा यह जा रहा है कि मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप बनाओ, तो सबसे पहले क्या करो, आप मीथेन का फॉर्मूला लिख लो। अब इसका जो आप नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाते थे ना, वैसा वाला बनाओ, यानी कि मोलिकुलर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इस तरीके से हम लोग बनाते थे। तो पहले आप इसको इस तरीके से बना लो। बना लिया आपने। चलिए अब थोड़ा सा आप में से कुछ लोग हमको इसमें जवाब देंगे कि यदि यहाँ पे सिंगल डंडी है, इसका मतलब क्या समझते हैं आप? सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। उसी प्रकार से इसमें और इसमें होता है हमारा। बस इसी को अब इलेक्ट्रॉन के रूप में शो कर देना है। कैसे करना है थोड़ा सा आप वो भी सीखो। सबसे पहले कार्बन है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे C लिख दो, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप जरा हमको एक बात बताइए कि कार्बन के बाहर वाले ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 4 रहता है। और आप ये देख रहे हैं कि चारों तरफ शेयर कर रहा है, इधर भी कर रहा है, इधर भी और इधर भी। तो चारों तरफ आप बना लो, 1 2 3 और 4। ये जो आपने क्रॉस वाला साइन दिया है, ये इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, लेकिन किसके इलेक्ट्रॉन को? कार्बन के इलेक्ट्रॉन को। लेकिन अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अपना इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर कर रहा है? हाइड्रोजन के साथ। तो अब देखो हाइड्रोजन किधर किधर है, एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर, उधर उधर बना लेंगे। जैसे आप यहाँ पे एक लिखो हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को आप डॉट से डिनोट करो इस तरीके से, ठीक है। क्यों एक हमने दिया? क्योंकि इसके बाहर वाले ऑर्बिट पे एक ही रहता है। उसी प्रकार से एक यहाँ पे और यहाँ पे भी डॉट दो। उसी प्रकार से यहाँ पे एक डॉट यहाँ भी दो। उसी प्रकार से यहाँ पे और एक डॉट यहाँ पे भी दो। कैसे किया आपने? जैसा आपके पास यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा था, एकदम सेम टू सेम आपने वैसा कर दिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये देख पा रहे हैं कि ये कार्बन इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है। तो आप सबसे ध्यान में पहले ये रखना, चलो वो सब छोड़ो, आप पहले ये देखो, इस कार्बन के पास अभी बाहर वाले ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 है। इसको अपना ऑर्बिट पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 4 और चाहिए। तो कहां से लेगा वो? एक इससे, एक इससे, एक इससे और एक इससे। तो ये क्या करता है, सिंपली इस तरीके से अपना हाथ फैलाएगा और सभी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर वो एडजस्ट कर लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझिएगा आप, क्योंकि इसके पास बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन पहले से, इसको 4 और चाहिए। तो ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला इसको मिल गया। तो क्या कार्बन का ऑर्बिट पूरा हुआ? बिल्कुल हो गया, क्योंकि 4 पहले से था, 4 इलेक्ट्रॉन इसको और मिल गया। लेकिन क्या हाइड्रोजन का ऑर्बिट अभी पूरा हुआ? नहीं हुआ, उसको भी करना पड़ेगा ना। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर? सिंगल। तो आप क्या करोगे,
इसको इस तरीके से घेर लोगे, इसका ऑर्बिट पूरा हो गया, एक पहले से था, एक इसका वाला ले लिया, 2 हो गया इसका। उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे आप, इसके पास एक पहले से था, एक इसका इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले लिया, तो इसका कंप्लीट हो गया। उसी प्रकार से इसका वाला, और इसी प्रकार से ये, ओ सॉरी 1 मिनट, उसी प्रकार से ये, बस हो गया आपका मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। तो कैसे बना ये पता चला। सबसे पहले क्या करना है आपको, इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो बना लेना है। उसके बाद आपको पता है कि सिंगल डंडी मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, तो सभी के बाहर पहले एक एक बना दो अपना। कार्बन के बाहर 4 होता है तो 4 हमने बना दिया, हाइड्रोजन के बाहर 1 होता है तो हमने 1 बना दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंगल डंडी मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, तो इसको इस तरीके से पहले करना है, फिर सभी का अपना हाइड्रोजन का भी पूरा कर देना है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए मान लेते हैं कि आप में से कुछ को इसमें दिक्कत रह गया होगा, मान लेते हैं। तो अब वो दिक्कत आप कोशिश कीजिएगा कि अपने सेकंड वाले एग्जांपल में दूर कर लिया जाए, ठीक है। तो सेकंड वाला भी आप बहुत ही ध्यान से समझिए। दूसरा है इथेन का, समझा देते हैं, ठीक है, इथेन का। चलिए सबसे पहले आप क्या करो, लेकिन हाँ हमने आपको यहाँ पे ये भी कहा था कि जिस बच्चे को बनाते बनाते थोड़ा सा हैबिट हो जाएगा, आप ये वाला मत बनाना, ये वाला भी मत बनाना, सिंपली ये बना देना। लेकिन यदि हैबिट नहीं है, अभी एग्जाम से पहले आपके पास बहुत समय है, तो बहुत प्रैक्टिस करो आप, क्योंकि हर बार आपको ये चीज नहीं बनाना है, ये भी नहीं बनाना है, सिंपली आपको ये बना के दिखा देना होता है, ठीक है। लेकिन ये चीज आपको प्रैक्टिस से आएगा, तो पहले प्रैक्टिस नहीं है तो पहले खूब प्रैक्टिस कीजिए इसका, ठीक है। चले तो हम लोग पहले अभी शुरू से लेके चलते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि आपको अभी प्रैक्टिस नहीं है, तो C2H6 इसका होता है, तो इसका पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर हम जैसे बनाते हैं वैसा बनाएंगे। तो कार्बन 2 है, तो 1 1 2, देख लो पूरा कंप्लीट है। अब इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या करो, जिस तरीके का आपको ये दिख रहा है उसी तरीका का यहाँ पर हमको शो करना है। लेकिन कैसे करेंगे थोड़ा सा देखो, पहले 2 कार्बन है आपके पास, तो 2 कार्बन पहले यहां पे बनाओ, एक, चलो थोड़ा सा ना और नजदीक ले लेते हैं, 1 और 1, थोड़ा सा हटा के बनाएंगे आप लोग, ठीक है। अब बताइए इस कार्बन के बाहर वाले ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन, 4 रहता है, तो 4 पहले बना लो। और 4 कैसे बनाना है, देखो हर तरफ शेयर हो रहा है, इसका मतलब चारों तरफ बनाना है आपको। तो 1 यहां पे बनाएंगे, 1 यहां पे बनाएंगे, 1 यहां पे और 1 यहां पे। इसके बाहर में भी 4 रहेंगे, तो इसका भी बना लेंगे 4, 1 1 1 और 1, ओके। कार्बन का काम कंप्लीट। अब हाइड्रोजन का बात करते हैं। देखा जाए ध्यान से तो एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे नीचे में है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे बनाएंगे, और इसके ऑर्बिट पे रहता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो कहाँ पे शो कर देंगे, इसके ऊपर में शो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे H लिखेंगे और यहाँ पे इसका शो कर देंगे, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पे इसका शो कर देंगे। इन तीनों हाइड्रोजन का काम कंप्लीट। अब इनका तीनों का काम करना है, तो एक यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो एक यहाँ पे लिखेंगे, इस तरीके से देंगे, फिर एक यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दे देंगे, और फिर एक यहाँ दिख रहा है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देंगे। ध्यान में आप ये बात ये रखेंगे कि दोनों का, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का इलेक्ट्रॉन एक ही सिंबल से डिनोट मत करना, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है। कार्बन का आपने क्रॉस से किया है, तो हाइड्रोजन का डॉट से कर दो। इतना तो आपने कर दिया, अब घेरने वाला काम करते हैं, वही सबसे मुश्किल होता है। ये तो कोई बच्चा भी बना लेगा, और एग्जाम में केवल ये बना के मत छोड़ना, नहीं तो नंबर कटता है, याद रखेंगे इस बात को आप लोग, ठीक है। चलिए ये कैसे बनेगा थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। देखिए सबसे पहले इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको और कितना चाहिए, 4 चाहिए, तो कहां कहां से लेगा वो 4, देखो 1 1 यहां से, 1 यहां, 1 यहां और 1 1 2 3, एक और चाहिए, तो 1 कहां से लेगा, और अरे भाई यहां से लेगा ना। क्यों यहां से लेगा, क्योंकि देखो इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो कैसे करेंगे, देखो ऐसे एकदम पेंसिल घुमाना है, ऐसे जो आपने किया, ये डिनोट कर रहा है कि कार्बन का ऑर्बिट पूरा हो चुका है। 1 2 3 4 पहले से था, एक इसको इसने दिया, एक इसने और एक यहाँ पे कार्बन ने खुद दिया इसको, 4 इसका कंप्लीट। लेकिन हाइड्रोजन को भी तो कंप्लीट करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे आप, देखो ध्यान से,
इसके पास एक है तो एक इसको और चाहिए, तो यहां से इससे कर लेंगे कंप्लीट, एक यहां से कर लेंगे कंप्लीट, एक यहां से कर लेंगे कंप्लीट। और शुरुआत में जब आप बना रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि इसको पेंसिल से बनाया जाए और थोड़ा सा हटा हटा के स्पेस दे दे के बनाया जाए। इधर का काम कंप्लीट। अब इस कार्बन का हम काम करते हैं, बहुत ध्यान से देखो। अब इसके पास 4 था, 1 2 3 4, इसको और कितना चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए। तो कहां कहां से लेगा जरा बताओ? एक तो यहां से लेगा, एक यहां से, एक यहां से, एक और कहां से लेगा? इस वाले कार्बन से ले लेगा। तो कैसे करेंगे? ऐसे आप हाथ चलाओ अपना ऐसे, और इसको अंदर में अपना समाते हुए ऐसे, और इसका ये पूरा हो गया। अब हाइड्रोजन को कर लेते हैं, एक यहां पे, एक यहां पे, और एक यहां पे। अब ये आपका इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट तैयार हुआ। क्या कोई दिक्कत किसी को समझने में? एक बात हम आपको और बता देना चाहते हैं कि जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, उसके बाद प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, जैसे जैसे आप संख्या बढ़ाते जाएंगे, यानी कि जैसे जैसे आप बड़े कंपाउंड की ओर आएंगे, वैसे वैसे आपका स्ट्रक्चर और लंबा बनता चला जाएगा, बहुत लंबा बनता चला जाएगा। लेकिन फिर सवाल है कि सर क्या इतना लंबा लंबा एग्जाम में आता है? कभी नहीं, एग्जाम में सब नहीं आता। लेकिन एग्जाम में कौन सा आएगा याद रखिएगा, सिंगल कार्बन वाला या फिर डबल वाला, या फिर मैक्सिमम हुआ तो 3 तक आ सकता है, क्योंकि यहां तक बनाना डायग्राम थोड़ा सा सिंपल रहता है। जैसे मीथेन, इथेन और प्रोपेन तक आ सकता है, क्योंकि इसका कंपाउंड थोड़ा सा छोटा लगता है। लेकिन जैसे आप ब्यूटेन, पेंटेन इन सब पे चले जाते हैं, थोड़ा सा बहुत लंबा बन जाता है, बड़ा, फिर वो गंदा भी दिखने में लगता है। लेकिन बनाने के लिए आपको सारा आना चाहिए, लेकिन हम शुरुआत का आपको 3 बना के दिखा देते हैं, ठीक है? चलिए, तो 1 हो गया, 2 हो गया, एक और बना दे। चलिए, एक हम और आपको बना के दिखाते हैं। थोड़ा सा वो लंबा बनेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सीखना है तो शुरू में जितना हो सके आप उतना अपना पेन चलाइए। मीथेन, इथेन, प्रोपेन का सीख लेते हैं। सबसे पहले, क्योंकि आप पहली बार इसको बना रहे हैं, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिखो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी बनाओ, फिर इलेक्ट्रॉन वाला बनाएंगे। अभी सीख रहे हैं तो सीखने में कोई हिचकिचाहट नहीं, बिल्कुल जितना हो सके गलती अभी आप उतना गलती कर सकते हैं। C3H8, तो पहले इसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर बनता है वो बना लो, ऐसे बनता है हमारा। और यदि आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर आता है तो फिर इसका इलेक्ट्रॉन वाला बनाना बड़ा ही सिंपल है। फिर चलिए, इसका हो गया इस तरीके से। अब हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा इसका इलेक्ट्रॉन वाला। तो सबसे पहले हमारे पास 1 2 3 कार्बन है, तो थोड़ा सा हटा हटा के बनाएंगे, 1 2 और ये 3, ठीक है? इसके बाहर वाले ऑर्बिट पे 4, इसके भी 4 और इसके भी 4, 4 4 पहले बना लूं, 1 2 3 4, इसके भी ऊपर 4, 1 2 3 4, ठीक है? इसका भी 4, 1 2 3 4, हो गया कंप्लीट। अब हाइड्रोजन का काम करते हैं। हाइड्रोजन कहाँ कहाँ है? 1 2 3, तो यहाँ पे एक नीचे में, तो एक यहाँ देंगे, डॉट यहाँ दे देंगे, एक यहाँ पे है तो डॉट यहाँ दे देंगे, एक यहाँ पे है तो डॉट यहाँ दे देंगे, एक यहाँ पे है तो डॉट यहाँ दे देंगे। इसका बात हम कर रहे हैं। उसी प्रकार से एक ऊपर में है तो यहाँ दे देंगे, फिर यहाँ है तो यहाँ पे आ जाओ, फिर एक ऊपर में है डॉट दे देंगे, फिर यहाँ है और फिर यहाँ पे दे देंगे, ठीक है? इतना काम आपका हो गया है। इतना करके मत छोड़ना, नहीं तो फिर टीचर नंबर काटेंगे, बिल्कुल काटेंगे, और हक भी बनता है काटना भाई। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि आप इसमें घेर के भी दिखाओ, ठीक है? चलिए, आप कैसे घेरेंगे मेरे साथ थोड़ा बताइएगा, ठीक है? बहुत ध्यान से देखो, इसके पास 4 पहले से, 1 2 3 4, ये अपना 4 और कहां से पूरा करेगा? एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, एक और कहां से? इस वाले कार्बन से, बिल्कुल सही। तो कैसे करेंगे? ऐसे देखो, ऐसे अपना पेंसिल चलाओ और इसको अपने अंदर संभालो, इसका कंप्लीट हुआ। अब हाइड्रोजन कंप्लीट करते हैं। इसका इस तरीके से कर देंगे, इसका इस तरीके से कर देंगे, और इसका इस तरीके से, कंप्लीट। अगला काम करते हैं। इसके पास 4 है, 1 2 3 4, 4 और चाहिए। कहां से 4 लेगा जरा बताओ? बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो वो यहां से लेगा, एक यहां से, 2 और चाहिए। 2 कहां से लेगा? एक यहां इस वाले से और एक इधर वाले से। वेरी गुड। यहां से ही अपना हाथ चलाइए और इस तरीके से इसको अपने अंदर समाते हुए ऐसे। देखो थोड़ा सा ना, हालांकि मेरे से तो थोड़ा बड़ा ही बन रहा है तो ठीक ठाक लग रहा है देखने में, लेकिन कॉपी में थोड़ा सा स्पेस लेके बनाइएगा तो ये देखने में बहुत ही
सुंदर लगता है। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया। अब हाइड्रोजन का बात है तो हाइड्रोजन को कर लो ऐसे और ऐसे, बस काम कंप्लीट। अब इधर का बात करते हैं। इसके पास कितना है, 1 2 3 4 है, 4 इसको और चाहिए तो 1 2 3 और एक इसका ही रहे, 4 कंप्लीट। तो ऐसे करेंगे, हो गया कंप्लीट। अब हाइड्रोजन बच रहा है, हाइड्रोजन को कर लो ऐसे और ये खत्म, बस आपका प्रोपेन भी कंप्लीट हो गया। तो क्या बनाने में अच्छा लग रहा है, ये बहुत सिंपल होता है। बस आपको पहले क्या करना है, शुरुआत में इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी साथ में बना लीजिएगा, तब इसको बनाएगा तो ठीक रहेगा। लेकिन मेरा ये दावा है कि आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इसमें निखरते चले जाएंगे, फिर आपको ये भी बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा और ये भी बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन पहले आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत इसको प्रैक्टिस करो। जैसे हमने अभी आपको प्रोपेन तक बना के दिखाया है, आपके पास कॉपी में स्पेस है या फिर कॉपी को थोड़ा सा टेढ़ा कर लो तो फिर आप वहां पे ब्यूटेन का बना लो, पेंटन का बना लो, अब सारा बन जाएगा। लेकिन उतना आता नहीं है, लेकिन कम से कम आप 3 तक कोशिश कीजिएगा हर कोई। ठीक है, आप लोग भी और आप लोग भी 3 तक ठीक है, क्योंकि 3 तक बनता भी ठीक है, चौथा 5वां में ना बन तो जाता है लेकिन थोड़ा सा ना घिचपिचाहट हो जाता है, उसमें ज्यादा घौच पौच हो जाता है। फिर वो आगे बढ़े हम लोग। चलिए, अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर आपने तो केवल सिंगल बॉन्ड वाला बना के दिखाया, अब थोड़ा सा डबल बॉन्ड वाला भी दिखा दीजिए, यानी कि इथीन वाला, प्रोपीन वाला, ब्यूटीन वाला, उस प्रकार का। चलिए उसका भी बनाते हैं हम लोग, उसका भी बड़ा सिंपल है, इसको मिटा दे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब आप लिखिए, इसी तरीके से आप 10 तक बना सकते हैं। ठीक है, यदि आपके घर में व्हाइट पेज है तो हम तो बोलेंगे कि आप उसी में ट्राई करो। चलिए एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछते हैं। ठीक है, और ये चीज आपने पढ़ा है, बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ठीक है, क्या मीथीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मीथीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पॉसिबल है? क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि इसमें कार्बन का एटम 2 होना चाहिए, लेकिन होता केवल 1 है, इसलिए हम लोग नहीं बनाएंगे वो वाला। तो कहां से शुरुआत करें बताइए? इथीन से शुरुआत करते हैं। वेरी गुड, ETHENE। ऐसे कोई बच्चे हैं जिनको ये डाउट लग रहा है कि सर आपने मिथीन का क्यों नहीं बनाया? नहीं है, ठीक है। तो मिथीन का हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मिथीन में कार्बन होने चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए 2 गो, लेकिन इसमें होता है मात्र 1 गो, इसीलिए इसमें बॉन्ड नहीं बन सकता, इसीलिए इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी नहीं बनता है हमारा। तो आ जाते हैं हम लोग इसमें दूसरे नंबर पे, मिथीन पे। चलिए आप में से कोई ऐसा है जो हमको इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता सकता है? बताइए। C2 तो होगा, ये तो नॉर्मल है, क्योंकि दूसरे नंबर का बात कर रहे हैं तो हाँ वेरी गुड, H4। ये कहां से पता आपको? फॉर्मूला से। क्या फॉर्मूला था? CnH2n। -2 तो उसमें आता है अल्काइन वाले में, ये अल्कीन है ना, तो CnH2n ये इसका फॉर्मूला होता है, इसी से हमने तैयार कर लिया इसको। ठीक है, चलिए अब इतना यदि आपको आ गया है तो इसका पहले हम लोग बनाएंगे नॉर्मल स्ट्रक्चर, यानी कि जो हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो। 2 गो कार्बन है, 2 गो कार्बन दे देंगे। और बताइए मिथीन लास्ट में क्या लग गया आपका? ENE, मतलब कौन सा बॉन्ड? डबल या ट्रिपल? डबल, तो डबल बॉन्ड यहां पे देंगे। ओके, इसके पास 2 आ चुका है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ चुका, इसको भी अब 2 चाहिए और इसको भी 2 चाहिए। तो हमने आपको बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन 100 आप कैसे कर सकते हैं, कैसे भी, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ऊपर नीचे थोड़ा सा ठीक लगता है देखने में, तो ऊपर नीचे कर लेंगे। सो एक इसको यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, एक इसको यहाँ पे, इसका 4 कंप्लीट, इसको भी एक यहाँ पे और इसको भी एक यहाँ पे कर देंगे। नॉर्मल स्ट्रक्चर इसका तैयार हो गया। अब आप इस पे आ जाओ, हाँ इसके अब इलेक्ट्रॉन वाले पे आ जाओ। ठीक है, तो सिंपल पहले जैसे करते हैं वैसे करेंगे हम लोग। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन बनाएंगे पहले, 1 और 1। इसके बाहर भी 4 होता है, इसके बाहर भी 4 होता है, तो पहले 4 बना लो, 1 2। अच्छा एक बात बताइए हमको, यहाँ पे समझिएगा बहुत ध्यान से, इसके बाहर वाले ऑर्बिट पे 4 इलेक्ट्रॉन होता है, कहां पे 4 को हम शो कर दे? देखो 2 को ना यहां पे शो करेंगे, 2 को यहां पे शो करेंगे, बोलो क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में कैसा शेयरिंग? डबल का। तो डबल कहां पे बनाना पड़ेगा आपको? यहां पे, और इसका भी कहां पे डबल? यहां पे।
और एक सिंगल ऊपर में और एक सिंगल नीचे में। बात समझना है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे डबल का शेयर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको डबल बनाना पड़ेगा। चलिए ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं हाइड्रोजन का। एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पे नीचे में दिया है तो नीचे में बनाएंगे और इसका डॉट दे देंगे। एक ऊपर में बनाया है तो एक यहाँ पे और एक ऐसे दे देंगे। एक यहाँ पे है और एक यहाँ नीचे में है। बस इतना आपने कर दिया। अब इसको घेरने का काम चालू करो। इसके पास 4 है, 1 2 3 4, इसको 4 और चाहिए तो कहां से लेगा बताओ? एक यहां से, एक यहां से और 2 यहां से, बस हो गया। तो कैसे बनाएंगे? ऐसे देखो, बहुत सिंपल है, बस हो गया से कंप्लीट। अब हाइड्रोजन का कर लो, इसका ऐसे, इसका ऐसे, हो गया। अब इधर कर लो, इसके पास 4 है, 1 2 3 4, 4 और चाहिए, कहां से लेगा? एक इधर से, एक इधर से और 2 इधर से। तो कैसे करेंगे? इस तरीके से, हो गया। हाइड्रोजन चाहिए, अब ये कर लो इसे, इसका ऐसे कर लो, हो गया। वेरी सिंपल। चलिए, तो ये हो गया आपका इथीन का। इथीन के बाद अब आ जाओ आप, एक और बना के दिखाते हैं आपको दूसरे नंबर पे, मिथीन, इथीन, प्रोपीन। प्रोपीन का कर लेते हैं। चलिए बताइए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। C3H6, 3 2 6, सही है। तो पहले इसका नॉर्मल बनाते हैं, 1 2 3, लेकिन एक ही में केवल डबल बॉन्ड, बाकी में सिंगल बॉन्ड। इसके पास कितना हो चुका है बताइए? इसके पास 3 हो चुका है, इसके पास एक इधर से 2 इधर से। तो एक कहां पे जाना चाहते हो आप? नीचे या ऊपर? कहीं भी आप दे सकते हैं। तो चलो हम दे देते हैं कहां पे? ऊपर में। आप नीचे भी दे सकते हैं। इसके पास 2 है तो 2 और देना है, तो एक यहां दे दो, एक यहां दे दो। क्या ये स्ट्रक्चर आपने बनाना सीखा है कि नहीं? बिल्कुल, बहुत आपने सीखा है इसमें। अब इसका बस इलेक्ट्रॉन वाला बना देते हैं, बहुत सिंपल। 3 कार्बन है इसमें, तो पहले आप 3 कार्बन बनाओ, 1 2 3। लेकिन अब यहां पे आप ये देखो कि डबल किस में शेयर हो रहा है? डबल इन दोनों के बीच में हो रहा है। तो इसका 2 को यहां पे बनाएंगे, इसका बच गया कितना? और 2 बच गया। तो 2 को कहां पे दिख रहा है आपको? एक नीचे और एक ऊपर में। तो एक यहां बना देंगे और एक यहां बना देंगे। अच्छा, इसको 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा हटा के, 1 मिनट 1 मिनट, थोड़ा सा स्पेस दे दे के बनाएंगे तो आपका ये बिल्कुल सटीक बनेगा। इसका कंप्लीट, इसमें भी दिख रहा है आपको डबल का शेयर हो रहा है, तो यहां पे भी आप इसका 2 को बनाओ। ओके, अब इसका एक और किधर शेयर हो रहा है? ऊपर में, और एगो इधर। तो एगो ऊपर में बना देंगे और एगो इधर बना देंगे। बात समझ आ रही है कैसे हो रहा है? बस आप लकीर देखो किधर किधर शेयर हो रहा है। इसका एक इधर शेयर हुआ तो हमने वहां पे बनाया, एक ऊपर में हुआ, एक हमने यहाँ ऊपर में बना दिया। अब इसका बात कर लेते हैं थोड़ा। इसका कहां दिख रहा है आपको? तीनों साइड, सिंपल सा। तो एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, बीच में, बिल्कुल हो गया। चलिए अब बस हाइड्रोजन का काम करते हैं फिर। हाइड्रोजन आपको यहाँ पे एक दिख रहा है तो आप एक हाइड्रोजन का यहाँ पे लगाओ। एक ऊपर में दिख रहा है तो एक यहाँ पे लगाओ। उसके बाद हाइड्रोजन एक यहाँ दिख रहा है आपको, एक यहाँ पे लगाओ। यहाँ पे फिर दिख रहा है नीचे में तो एक नीचे में लगाओ। फिर एक यहाँ दिख रहा है आपको, फिर एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। क्या कोई दिक्कत समझने में? चल इतना आपने किया है। थोड़ा सा ना सटा के बनाओगे ना बड़ा गंदा लगेगा, इसलिए थोड़ा सा हटा हटा के बनाना, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग घेरने वाला काम करते हैं। बहुत ध्यान से देखा जाए तो 1 2 3 4 इसके पास है, 4 और चाहिए। कहां से लगाओगे? एक यहां से, एक यहां से और 2 यहां से। तो कैसे करेंगे? इस तरीके से। कंप्लीट। चलिए अब हाइड्रोजन का कर लो, इधर और इधर, सिंपल। अब इसका कार्बन का काम करते हैं। इसके पास 4 है, 1 2 3 4, इसको 4 और चाहिए। कहां से लगा 4? एक इधर से, एक इधर से और 2 इसका वाला। तो कैसे करेंगे? इस तरीके से देखो, ओके। 1 2 3 4 पहले से था, 5 6 7 8, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब इस कार्बन का बात करते हैं। इसके पास देखा जाए ध्यान से तो 1 2 3 4 पहले से, इसको 4 और चाहिए। तो कहां से लेगा 4? एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से। एक और कहां से लेगा बताइए? इस कार्बन से, सिंपल। तो ऐसे हाथ चलाएंगे आप लोग और इसका भी ये पूरा हो गया। अब बात हाइड्रोजन का कर लेते हैं। एक हाइड्रोजन आपको यहां पे दिख रहा था तो इसका ऐसे हो जाएगा, इसका इस तरीके से हो जाएगा, इसका इस तरीके से और इसका इस तरीके से। बस आपका ये
प्रोपीन भी बन गया। क्या इसी तरीके से ब्यूटीन नहीं बनेगा, पेंटीन नहीं बनेगा, सब बनेगा इसी तरीके से। क्या आगे बढ़े हम लोग? चलिए अब हम आपको एक दो और बना के दिखा देते हैं। डबल बॉन्ड तो हो ही गया, ट्रिपल बॉन्ड वाला बना के दिखा देते हैं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सर ट्रिपल बॉन्ड वाला तो आपने छोड़ दिया। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब एक हम लोग ट्रिपल बॉन्ड वाला भी करके देख लेते हैं। चलिए फिर से एक नॉर्मल सवाल आप लोगों से पूछते हैं, बताइएगा, ठीक है। क्या मिथाइन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पॉसिबल है? हमने क्या बोला, हमने सवाल ये पूछा कि क्या मिथाइन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पॉसिबल है? नहीं है। रीजन बताइए क्यों नहीं है? हाँ, बनता उसमें ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन बॉन्ड कुछ भी बने, बनने के लिए बॉन्ड तो कम से कम 2 होना चाहिए, और मैक्सिमम तो कार्बन जितना भी हो सके चलेगा, लेकिन 2। लेकिन क्या इसमें 2 आपके पास होते हैं क्या? नहीं होते हैं। कार्बन का एटम क्या इसके पास 2 है? नहीं है, तो नहीं बनेगा। तो शुरुआत कहां से कर दे? इथाइन से। इथाइन से, इथाइन से शुरुआत करते हैं और बताएंगे आप लोग इथाइन का मोलिक्यूलर फॉर्मूला। क्योंकि दूसरे नंबर पे तो C2 तो होना ही है। और फिर इसका वो बताओ जरा, इसका जनरल फॉर्मूला क्या था पहले ये बताओ। हालांकि हमको पता है कि आप लोग भूल गए होंगे क्योंकि बहुत पहले हम लोग पढ़े हुए थे, थोड़ा सा रिवीजन इसमें होना चाहिए। बताओ, याद नहीं है? चलो एक बार जल्दी कॉपी पलटो, कहाँ पे लिखे हो तुम लोग, एक बार जल्दी फटाक से, लेट नहीं। देखोगे ना याद अपने आप आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल फॉर्मूला था इसका। शुरुआत का ही पेज आप लोग देखो, उतना पीछे मत जाओ। क्या फॉर्मूला में CnH2n-2 है? देखो एक बार जल्दी देखो, नहीं बुक में फॉर्मूला नहीं है इसका, शायद एनसीईआरटी में शायद नहीं है। चलो ठीक है, इसका होता है C2H होता है। सिंपल से देख लो, CnH2n-2, तो 2 डालोगे आप, 2 जा 4, 4 में 2 नहीं, एक मिनट, CnH2n माइनस C2H2 होता है, सॉरी माई मिस्टेक, 4 माइनस 2 2, देख लो सही है, C2H2। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर पहले देख लो, 1 1, क्या सही है? नहीं, ट्रिपल बॉन्ड उसमें होना चाहिए, तो 1 2 और ये 3। ध्यान से देखा जाए तो 3 इसको मिल चुका पहले से दोनों को, 1 इसको और चाहिए, तो 1 इसको ऊपर में दे सकते हैं, इसको भी हम लोग 1 ऊपर में दे सकते हैं। आपका मर्जी है, आप इसको 1 जहां पे देना चाहो आप वहां पे दे सकते हैं, इधर भी कहीं भी दे सकते हैं, लेकिन देने से मतलब इसको मतलब शो कर देना है बस। अब इसको बनाना कैसे है? 3 कार्बन है, सॉरी 2 कार्बन है, तो पहले 2 बना लो, 1 और 1 2। चलिए उसके बाद फिर ध्यान से देखा जाए तो, 1 मिनट रुक जाओ, इसको ना ब्लैक से कर देते हैं, 1 और 1 2। इसके बाहर में भी 4 रहेंगे। अच्छा बताओ, 4 इलेक्ट्रॉन है इसके बाहर भी और इसके बाहर भी, तो कहां कहां शो करेंगे जरा बताइए। यहां पे 3 करना है, 1 2 3, और यहां पे भी 3। बताओ ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि ट्रिपल का शेयरिंग हो रहा है, और 1 आप ऊपर में शो कर रहे हैं, तो 1 आप यहां पे बना दो, उसी प्रकार से 1 यहां बना दो। हाइड्रोजन आपने ऊपर में शो किया, तो 1 यहां 1 यहां, हो गया। चलिए बस आप इसको अब घेर दो, बहुत सिंपल है। तो ध्यान से देखा जाए तो इसके ऑर्बिट पे 4 है, 1 2 3 4, इसको और 4 चाहिए, 3 इधर से लेगा और 1 इधर से लेगा, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो जो, क्या कोई दिक्कत? सही है। उसी प्रकार से इसके पास 4 है, 4 और चाहिए, तो इस तरीके से 3 यहां से और 1 यहां से, इस तरीके से बनेगा। बच गया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कैसे कर लो, ये, और फिर इस तरीके से कर लो, हो गया। बस थोड़ा सा इसको आना हटा हटा के बनाना, थोड़ा सा सटीक बनेगा ये, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा। दूसरे नंबर पे आ जाओ, इथाइन हो गया, प्रोपाइन, प्रोपाइन। इसका यदि हम लोग बात करें तो C3 3 2 6 माइनस 2 4, C3H4, तो 3 कार्बन, 1 2
3, ट्रिपल बॉन्ड केवल एक में देंगे, एक में सिंगल बॉन्ड देंगे, ऐसे बनता था हमारा। इसके पास एक है तो एक इधर दो, एक इधर दो और एक इधर दो। इसके पास 4 ऑलरेडी पहले से है तो एक चाहिए बस, इसको एक ऊपर में दे दो, बात खत्म। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन कितना आपके पास 3 है तो 3 पहले बना लेंगे, 1 2 3। अब देखो ध्यान से, इन दोनों के बीच में ट्रिपल का शेयर हो रहा है तो इसका 3 थोड़ा सा हटा के बनाएंगे, इसका 3 यहां पे दो और इसका भी 3 यहां पे दे दो। ओके, और एक इसका कहां दिख रहा है आपको ऊपर में, तो एक यहां पे दे देंगे, इसका 4 कंप्लीट हो गया। इसका देखा जाए 3 यहां पे और एक कहां पे, इसका इधर ना, क्योंकि यहां पे शेयर हो रहा है। और इसका बात करें तो चारों तरफ इसका शेयर हो रहा है, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। अब बात करते हैं थोड़ा सा हाइड्रोजन के बारे में। इसके पास हाइड्रोजन एक यहाँ पे आपने ऊपर में शो किया तो ऊपर में कर दो, इसके पास कुछ नहीं हाइड्रोजन है तो नहीं करेंगे। इसके पास 3 है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब घेरने का काम चालू करो, बहुत सिंपल, 1 2 3 4 इसके पास पहले से है, 4 और चाहिए इसको, तो 3 इधर से पूरा कर लेगा अपना और एक ये हाइड्रोजन का पूरा कर लेगा, 4 कंप्लीट। अब ये हाइड्रोजन हो गया हमारा, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब ध्यान से देखा जाए, इसके पास 4 है, 1 2 3 4 है, इसको और 4 चाहिए तो 3 इधर से और एक इधर से। बात समझ आ रही है? हाँ सही है। तो इस तरीके से इसका भी पूरा कंप्लीट। इसका बात करें तो इसके पास 4 है, 1 2 3 4, 4 और चाहिए तो एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से। ये तो बड़ा सिंपल हो गया ये वाला, कुछ इस तरह। हाइड्रोजन बच गया तो इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो और इसको ऐसे कर दो। चलिए बस आपका प्रोपाइन भी कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से आपका ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन सबका ऐसे ही बनेगा। ठीक है, क्या अब मेरे हिसाब से आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझ में आया? क्या कहीं पे कोई दिक्कत होगा? ये ना बहुत ही सिंपल तब हो जाता है जब आपको मोलिकुलर फॉर्मूला के साथ साथ स्ट्रक्चर फॉर्मूला याद है उसका। शुरुआत में आप दोनों लिख के करना, ठीक है, क्योंकि रिवीजन भी होता रहेगा और अच्छे तरीके से बन भी जाएगा। लेकिन मेरा ये दावा है बिल्कुल कि जब आप इसको एक बार सीख जाएंगे तो आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है और ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर वो आराम से बन जाता है अपने आप, माइंड में होता रहता है वो। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हमने आज 2 टॉपिक कंप्लीट किया, होमोलॉगस सीरीज और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कल वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे और एक और हमारा टॉपिक बचता है नोमेनक्लेचर, इसको बात करेंगे। फिर हमारा इस चैप्टर का ना दूसरा हिस्सा शुरू होता है केमिकल वाला, जो रिएक्शन ये सब है उसको हम लोग बाद में कर लेंगे। तो कल का टॉपिक 2 रहेगा हमारा, पहला रहेगा आइसोमेरिज्म, यदि इसको करने के बाद समय बचा तो फिर करेंगे नोमेनक्लेचर। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं। और हाँ, कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेशन के साथ बनाना जरूरी है, क्योंकि इसमें यदि आप नहीं ऐसा करोगे ना तो किस इलेक्ट्रॉन को आप अंदर में ऑर्बिट में घेर लोगे पता भी नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा इसको आप सटीक बनाएंगे। और यहाँ पे आप थोड़ा सा ये बात याद रखिएगा कि प्रैक्टिस यदि आप करना चाहते हैं तो ज्यादा मत करना, इसमें 5 तक कर लो बस। अल्केन में भी 5, अल्कीन में भी 5, अल्काइन में भी 5, 5 कर लो, 15 हो जाएगा आपका, इतना काफी है। और उतना लंबा एग्जाम में कभी आता भी नहीं है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।